राजभाषा साहित्य में आपका स्वागत है। माला वर्मा जी के नवीनतम कहानी संग्रह नयनतारा के अध्याय 3 लबड़ाहा का कहानी पाठ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज रात एक खाने पर पति ने अपने एक दोस्त को बुलाया था। दोस्त की फरमाइश थी कि खाने में सत्तू का पराठा, जिसे बिहार में मकुनी कहा जाता है, गोल मटोल हो और गोईठा में सेकी हो तो लिट्टी कहलाता है, तथा साथ में आलू बैगन टमाटर का चोखा होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें क्या झंझट। मकुनी चोखा तो हम महीनों में कई बार खाते हैं। आउट फाउट में 24 घंटे की बाई है। जब घंटी बजाए हाजिर हो जाती है। बड़ा आराम है। स्वभाव की बहुत अच्छी और हम दोनों में अच्छा तालमेल है। सत्तू का पराठा तथा गोईठा तथा चोखे के अलावा भी मैंने एक मिक्स्ड सब्जी तैयार की। स्वीट डिश में आइसक्रीम और खीर था। इसके अलावा अचार, चटनी, आंवला का मुरब्बा आदि भी था। मकुनी के साथ खाने के लिए शुद्ध घी रखा। थोड़ा घी मकुनी के स्वाद को दुगना कर देता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी तनिक की तसल्ली नहीं। क्लब के कैंटीन में फ़ोन लगाया और 2-3 व्यंजनों का ऑर्डर कर दिया, जिसमें कोफ्ता, दही बड़ा व सलाद था। मैंने मकुनी बनाई। इतना आइटम पहले से था ही, फिर इन वस्तुओं की क्या ज़रूरत थी। अरे तुम नहीं समझोगी, कोई बार बार थोड़े ना खाने के लिए आता है। महीनों बाद ही हमारे ये दोस्त आए हैं, वरना तो जो जहाँ है वहीं व्यस्त है। कुछ महीने बाद इनका ट्रांसफ़र होने वाला है, तब तो मिलना जुलना भी नहीं होगा। पत्नी मायके गई है, वरना वो भी आती। हमें अच्छे से किसी का स्वागत करना चाहिए। जीवन में यही बातें याद रह जाती हैं। पति से कुछ भी कहना बेकार था। वैसे भी ऑर्डर किया व्यंजन टेबल पर सज चुका था। बाई के साथ यह मिलकर खाना सब रेडी किया। दोस्त जब आए रात के 8 बजे थे। उनका सोफे पर विराजमान ये होना ही था। पति की गुहार ये शुरू हो गई। चाय बनवाता हूँ, पहले हम चाय पी लें। नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर पहले ही पी थी। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। दूध वाली ना सही, नमक नींबू वाली। ठंड शुरू हो गई है, कुछ गर्म तो चाहिए, पति का तर्क था। थोड़ी देर बाद ये हम डायरेक्ट खाना ही खा लेंगे, चाय की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दोस्त की दलीतें अपनी जगह पर ठीक थी। अरे चाय नहीं तो एक कप या कॉफ़ी हो जाए। प्योर दूधिये में कॉफ़ी का मज़ा कुछ और ही होता है। तेरी भाभी जी के हाथे का कॉफ़ी बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार पी तो देखो। सुनती हो, 2-3-4 कॉफ़ी बना लाओ। अरे यार, ये अपना ही घर है, चाय कॉफ़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं भाभी जी के हाथे का मकुनी चोखा खाने आया हूँ। थोड़ी देर बाद हम खाना खा लेंगे। मुझे चाय कॉफ़ी पीकर अपनी भूख नहीं खराब करनी। पति पर यह जाने क्या धूत सवार थी। दोस्ते के इतने कहने पर भी बाई को आवाज़ दी और उसे मखना भून कर लाने को कहा। चाय कॉफ़ी न सही, उसके बदले कुछ और ये टूंगा जाए। पति का क्रियाकलाप ये देखे मेरा स्वांग गुस्से से जल रहा था किंतु जब्त किए थी। जब मेहमान ये मना कर रहा है तो कुछ भी लेने से फिर इतनी जिद क्यों। समझते खाना सामने टेबल पर धरा है, जब मर्जी बैठ जाए। बाई तब तक ये गैस ये पर कढ़ाई चढ़ा चुकी थी और मखना भुनना शुरू हो गया। 10 मिनट बाद कटोरी में नमकीन या चुरचुर मखना हाजिर था। अब भला बताएं, किसी के सामने इतना लजीज या मखना पड़ा हो, वो कैसे इनकार करे। और देखते ही देखते इसी हल्के फुल्के मखने का आनंद उठा लिया गया। हाँ, जब तक ये मखना शेष नहीं हुआ तब तक पति का बोलना चालू था। अरे जरा और नमक ये गोल की बुर कर लो, स्वाद ये बढ़ जाएगा। मखना शरीर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और मखना मंगाऊँ क्या?
मुझे तो भाई ये मखना बहुत पसंद है। अक्सर शाम को हमारा यही नाश्ता होता है। हमारी पत्नी जी खाने में स्पेशल व्यंजन बनाती रहती हैं। आज मखनी चोखा खा लो, फिर किसी दिन ये मेनू रहेगा। अरे मखना के बाद ये चाय कॉफ़ी हो जाए या गर्म नींबू पानी। ठंड का दिन है, कोरोना काल ये भी चल रहा है। गर्म नींबू पानी से गले का बचाव भी होगा। नॉट स्टॉप ये बोलने के बाद ये पति ने फिर बाई से गर्म पानी में नींबू डालकर लाने को कहा। बाई लपकी। वो तो इसी इंतज़ार में थी कि साहब ही कुछ बोले तो वो किचन में दौड़े। मेहमान का क्या था, कोई इतना आदर प्यार जो दे कर ये खिलाने पर आतुर हो जाए तो पेट में अपने आप जगह निकल आती है। और अभी तो नाना व्यंजन ये यूं ही टेबल पर धरे पड़े हैं। मकुनी चोखा के साथ इतना व्यंजन कभी नहीं परोसा जाता, लेकिन यहाँ तो ऐसा नज़ारा था मानो आसमान से ईश्वर ही पधारे हों। और ऐसा नज़ारा, ऐसी ललक, ऐसी उत्कंठा मेरे पति की सिर्फ आज नहीं बल्कि हर बार देखने को मिलता है। भोजन ये गले में जब तक कि अटकने न लगे गुहार मची रहेगी। और यही उत्कृष्ट नमूना है मेहमान वाजी का। अब बारी थी भोजन की। दोस्त इतना आइटम देख हैरान था। सिंपली मकुनी चोखा के साथ बहुत कुछ की ज़रूरत ये नहीं होती, पर यहाँ तो इससे प्रांतीय से लेकर उस प्रांत तक कई व्यंजन ये शोभा बढ़ा रहे थे। दोस्त ने छक के कर भोजन किया और तारीफ ये के पुले बांधते रहे। भाभी जी के हाथों में जादू है। इतना स्वाद ये वाला मकुनी चोखा, वाकई मज़ा आ गया। ये स्वाद दुर्लभ है। आदि आदि और भी बातें बोली गई। हाँ, इस बीच पति की चाल दिख रही थी। ये लो, वो लो, ये लहसुन की चटनी ये है, ये भरता मिरचाई का अचार है। घी की कटोरी दोस्त की ओर ठेल कर, घी और लेना, मकुनी बिना घी के नहीं शोभती। फ्रिज में फलना लड्डू पड़ा है, ज़रा उसे गर्म करके ले आओ। एक मकुनी और खाओ भाई। चोखा लो, कोफ्ता तो यूं ही धरा है। रायता लो, खीर वाली कटोरी अपनी ओर खींच लो। एक और दही बड़ा उठाओ। मैं भी साथ में खा रही थी। मेहमान को अपनी तरफ से कुछ लेने का आग्रह करूं, इसका मौका पति नहीं दे रहे थे। खुद की थाली छोड़ दूसरे की थाली में क्या है, पूरा ध्यान उधर ही था। हठात ये दोस्त ने पूछा, भाभी जी क्या सोच रही हैं? बिल्कुल चुपचाप है। खाना बहुत ही परफेक्ट बनाया है आपने, इससे स्वाद को भूलना मुश्किल है। आप स्वयं इतना कम खा रही हैं और हमें इतना कुछ परोस दिया। और ये दोस्त तो हमारे खिला पिलाकर मार देगा। अरे जितना पेट का साइज होगा उतना ही खा पाएंगे, लेकिन ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ा है। तब से ये ले लो वो ले लो किए जा रहा है। कॉलेज के दिनों में भी अपने दोस्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहता था। इसकी पुरानी आदत अभी गई नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किंतु धीरे से जवाब दिया, और ये लबड़ाहा आदमी अब मेरे माथे पर गया है। इतना लबर लबर करने वाला कोई दूसरा आदमी मिले तो मुझे खबर करेंगे। भाभी जी आपने कुछ कहा, ये लबर लबर क्या होता है?